हेलो दोस्तों, नमस्कार। आइए स्टार्ट करते हैं 3 मई का फर्स्ट एडिटोरियल। सबसे पहले देख लेते हैं कि आज कौन कौन से नए शब्द आप सीखेंगे। पहला शब्द है एक्सपेडाइट, जो कि एक वर्ब है। इसका मतलब है टू मेक समथिंग हैपन फास्टर। मीन्स कोई भी चीज़ को जल्द घटित करवाने में सहायता करना कह सकते हो। एक्सपेडाइट किसी चीज़ की प्रक्रिया को तेज कर देना कह सकते हो। दूसरा है रिकम्पन्स, ये भी वर्ब के रूप में यूज़ किया गया है। इसका मतलब है कंपनसेट, मुआवजा देना, भरपाई करना, या फिर आप इसे कहेंगे मेक अप फॉर, भरपाई करना। ठीक है। तीसरा शब्द है ब्रिज। वैसे तो ब्रिज का मतलब पुल होता है जब ये नाउन के रूप में हो, यहाँ वर्ब के रूप में है। इसका मतलब है रिड्यूस द गैप। दो चीज़ें हैं, उनके बीच का जो गैप है, उनके बीच की जो अंतराल है, उसको कम करने को बोलते हैं क्या? ब्रिज। फॉल ऑफ ए क्लिफ, ये एक फ्रेज है। फ्रेज पता ही आपको क्या होती है। ग्रुप ऑफ वर्ड्स को हम फ्रेज बोलते हैं। तो ये 1 2 3 4 वर्ड्स हैं, इसलिए इसको फ्रेज कहा जाएगा। इसका मतलब होता है टू डिक्रीज क्विकली एंड सडनली। टू डिक्रीज क्विकली एंड सडनली, कोई भी चीज़ बहुत जल्दी और अचानक से अगर गिर जाए, गिरावट उसमें आ जाए, तो उसको हम क्या बोलेंगे? फॉल ऑफ ए क्लिफ। फ्रेट है वो वर्ब है। इसका मतलब है टू बी वरीड और अपसेट अबाउट समथिंग। किसी चीज़ के बारे में चिंतित होना, नर्वस होना। ठीक है। मीरियड है वो एक एडजेक्टिव है। ये बहुत बार हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं। इसका मतलब होता है काउंटलेस, और इसका मतलब होता है इन्यूमरेबल, मीन्स अनगिनत को कहा जा सकता है। अक्रू है वर्ब है, टू इंक्रीज ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। धीरे धीरे किसी चीज में वृद्धि होना, इसे कहा जाएगा क्या? अक्रू। तो ये तो आपके हैं क्या 7 वर्ड्स, 7 वर्ड्स। हालांकि हम पहली स्लाइड में डिस्कस करते हैं, लेकिन जैसे जैसे एडिटोरियल हम पढ़ लेंगे तो हमें 20 से 25 शब्द आज मिल जाएंगे, क्योंकि आज का एडिटोरियल फाइनेंशियल आर्टिकल है। काफ़ी सारे नए वर्ड्स सीखेंगे आप। टाइटल है जीएसटी सिग्नल्स। सिग्नल्स का मतलब होता है इंडिकेशन, संकेत, जीएसटी के संकेत। इसका पीडीएफ आप प्राप्त कर सकते हैं टेलीग्राम चैनल से, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया है। आशीष क्लासेस के नाम से है, सीधा भी सर्च कर सकते हैं आप। टेलीग्राम चैनल पर इसका पीडीएफ प्राप्त कर सकते हैं आप। सुबह सुबह ही आपको विद वोकैबुलरी मिल जाएगा। साथ में आपको जो भी नोटिफिकेशन होता है, जो भी इंपॉर्टेंट जानकारी होती है, वो सब वहीं पे मिलती है। क्विजेज़ बहुत सारे वहाँ पे होते हैं, तो वो आप अटैम्प्ट कर सकते हैं। आशीष क्लासेस एप्लीकेशन डाउनलोड कर लें, वहाँ पर जुड़ें। वहाँ पर पेड कोर्सेज अवेलेबल हैं, जिसमें से एक फ़िलहाल चल रहा है नया कोर्स एसएससी मेंस के लिए प्रैक्टिस बैच। कल आंसर की जारी की जा चुकी है एसएससी के द्वारा, और उसमें जिनका भी स्कोर, मैंने कल भी बताया है कि जिनका स्कोर 125 से 140, और कहीं हो सकता है कि 120 वाले भी उसमें आ जाएं, तो एक डिसेंट सा स्कोर है। इस स्कोर के बीच अगर आप अपने आप को देख रहे हैं, जनरल कैटेगरी की बात कर रहा हूं, तो ओबीसी का और कम हो जाएगा, एससी एसटी का और कम हो जाएगा स्कोर। तो वो मेंस की तैयारी करना स्टार्ट करें, उनके लिए वो प्रैक्टिस बैच बहुत फ़ायदेमंद है। ठीक है। और बाकी मैं जल्द ही जो क्वेश्चंस पूछे गए थे, एसएससी ने पूछे हैं प्रीलिम्स के अंदर, जो भी शिफ्ट्स हुई थी, उन सभी का सॉल्यूशन जल्द ही हम प्रोवाइड करवा दूंगा इसी यूट्यूब चैनल पर। तो हमें आइडिया लग जाएगा कैसे क्वेश्चंस पूछे गए हैं और कैसे आपको तैयारी आगे करनी है। ठीक है। अब देखिए आज का एडिटोरियल जो है जीएसटी सिग्नल्स के नाम से। द फर्स्ट मंथ ऑफ द न्यू फाइनेंशियल ईयर, पहला महीना किसका? नए वित्त वर्ष का। पहला महीना कौन सा होता है? अप्रैल होता है वित्त वर्ष की अगर बात करें। अंतिम महीना मार्च होता है। ठीक है। तो पहला महीना जो है नए वित्त वर्ष का, हैज यील्डेड। अब फर्स्ट मंथ की वर्ब है वो हैज के साथ थर्ड फॉर्म हैज यील्डेड है। यील्ड का मतलब यहाँ पे प्रोड्यूस करना है। वैसे यील्ड का समर्पण करना भी होता है, घुटने टेकना भी होता है, लेकिन यहाँ पे प्रोड्यूस करना है। तो वित्त वर्ष का जो पहला महीना है, उसने देखा, उसने प्रोड्यूस किया अ शार्प सर्ज। सर्ज का मतलब होता है इंक्रीज, काफ़ी ज़्यादा बढ़ोतरी देखने में मिली। किसमें? जीएसटी में। ठीक है। जीएसटी कलेक्शंस में। टेकिंग दैम, अब ये टेकिंग जो है वो प्रेजेंट पार्टिसिपल है, जब दो काम साथ में होते हैं। एक काम कंटिन्यूअस एक्शन को दर्शाता है, ऐसा करते हुए, ऐसा होते हुए हुआ है, तो उसे आप प्रेजेंट पार्टिसिपल लिखेंगे। टेकिंग दैम वेल पास्ट, अब दैम आ रहा है कलेक्शंस के लिए, और ये कलेक्शन को ले गया कहाँ पे? कहीं आगे। वेल पास्ट, वेल मतलब काफ़ी ज़्यादा मान लीजिए, एडवर्ब है, पास्ट का मतलब आगे है। 1.6 लाख करोड़, इससे भी आगे ले गया, जो कि हाईएस्ट था। ठीक है। बाय ए वाइड मार्जिन,
मतलब एक अच्छे मार्जिन के द्वारा, मार्जिन का मतलब अंतर है, वाइड का मतलब काफ़ी ज़्यादा है। इन द 5 years 5 वर्षों में, सिंस द लेवी वॉज इंट्रोड्यूस, जब से इस टैक्स को इंट्रोड्यूस किया गया था, लेवी का मतलब टैक्स है, टैक्स की वर्ब है ये, लेवी की वर्ब वॉज इंट्रोड्यूस्ड है, कैसे? बाय सबसोमिंग, सबसोम का मतलब होता है इंक्लूड करना, या फिर आप इसे कहेंगे एनकम्पास करना, क्या करके? शामिल करके। किस चीज़ को? मीरियड स्टेट एंड सेंट्रल ड्यूटीज़, मीरियड का मतलब अनगिनत, स्टेट मतलब राज्य, सेंट्रल मतलब केंद्रीय, ड्यूटीज़ का मतलब कर, तो राज्य और केंद्रीय करों को शामिल करके, ठीक है। तो पहला महीना जो है नए वित्त वर्ष का, उसने क्या किया है, एक काफ़ी ज़्यादा उछाल देखा है जीएसटी में, जीएसटी कलेक्शंस में, और इस प्रकार से ये 1.67 लाख करोड़ का जो एक आंकड़ा है, उससे कहीं आगे ले गया है कलेक्शंस को, जो हाईएस्ट है, एक वाइड मार्जिन से लेकर गया है पिछले 5 सालों में, जब से लेवी को इंट्रोड्यूस किया गया था, क्या करके? अनगिनत स्टेट और सेंट्रल ड्यूटीज़ को शामिल करके इस चीज़ को इंट्रोड्यूस किया गया था, तब से लेकर अब तक, ठीक है। द फर्स्ट मंथ की वर्ब हैज़ यील्डेड, लेवी की वर्ब वॉज इंट्रोड्यूस्ड, सबसुम का मतलब देखा, मीरियड का मतलब हमें पता है, ठीक है। आगे देखिए, इनफैक्ट वास्तव में, इनफैक्ट का मतलब इन रियलिटी, वास्तव में जीएसटी रेवेन्यूज हैव स्केल्ड, स्केल का मतलब है क्लाइंब, चढ़ना, आगे बढ़ना। तो जीएसटी के जो आय है, जीएसटी से जो रेवेन्यू प्राप्त होता है, हैव स्केल्ड, ये रेवेन्यू जो है ये क्लाइंब कर चुके हैं, फ्रेश हाइज, फ्रेश का मतलब न्यू है, नई ऊंचाइयां इन्होंने हासिल की है। इन 3 ऑफ द लास्ट 4 मंथ्स, पिछले 4 महीनों में से 3 महीने में, हैविंग हिट, ऐसा करने के बाद, हैविंग के साथ थर्ड फॉर्म मतलब ऐसा होने के बाद, 1.41 लाख करोड़ इन जनवरी में इतना पैसा आया, फिर मार्च में इतना पैसा आया, ठीक है। तो यहाँ तक की बात करें तो जीएसटी रेवेन्यूज़ की वर्ब हैव स्केल्ड है, स्केल का मतलब क्लाइंब है, फ्रेश का मतलब न्यू है, हाइज का मतलब ऊंचाई है। तो इनफैक्ट ये फ्रेज है, प्रेपोजिशनल फ्रेज है, इनफैक्ट का मतलब वास्तव में, इन रियलिटी। जीएसटी के द्वारा जो आय है उसने काफ़ी नई ऊंचाइयाँ छुई हैं 3 महीनों में, पिछले 4 में से 3 महीनों में। जबकि देखो इसमें जनवरी के अंदर 1.41 लाख करोड़ रुपए और मार्च के अंदर 1.42 लाख करोड़ रुपए इसने हिट किया है, मतलब ये आंकड़ा छुआ है। ओवरऑल जीएसटी रेवेन्यूज हैड ग्रोन, कुल मिलाकर जो जीएसटी रेवेन्यूज हैं इसमें बढ़ोतरी हुई थी, ये इसकी वर्ब है, कितना? 30.8% इन 21-22 टू 14.9 लाख करोड़, ठीक है। तो इतना प्रतिशत बढ़ोतरी हुई थी। वैसे अगर बात करें तो रुपए में अगर बात करें तो इतने बढ़ोतरी हुई थी। डेस्पाइट प्रेपोजिशन है, इसका मतलब होता है इन स्पाइट ऑफ, डेस्पाइट के बराबर आप क्या रख सकते हैं? इन स्पाइट ऑफ। इसका मतलब क्या होता है? के बावजूद, ठीक है। डेस्पाइट के साथ में हम क्या नहीं लगाते हैं? ऑव नहीं लगाते हैं, ध्यान रखिएगा। डेस्पाइट प्रीपोजिशन है तो आगे आईएनजी लग गया। स्लीपिंग, बिलो लेवल में नीचे के लिए आता है, लेवल में ऊपर के लिए अबव आता है। अगर बिलो का ऑपोजिट करेंगे आप तो क्या आ जाएगा? बिलो का ऑपोजिट आ जाएगा अबव, ठीक है। तो बिलो जो है इसको आप यूँ कर सकते हो 1 अपॉन अबव, ठीक है। ये इसका बिल्कुल ऑपोजिट है, लेवल में कम। तो किसके बावजूद? फिसलने के बावजूद 1 लाख करोड़ से नीचे चला गया था 2 महीने तक। व्हेन द सेकंड कोविड-19 वेव रेज्ड, रेज का मतलब होता है कोई बैटल है, कोई डिजीज है ना, इसका इंटेंस तरीके से जारी रहना, बहुत ज़्यादा इंटेंसिटी से, जोर शोर से जारी रहने को बोलते हैं रेज। तो जब दूसरी लहर खुमार पर थी, जब दूसरी लहर एकदम चरम पर थी, उस समय 2 महीने तक कलेक्शन बिगड़ भी गया था, इसका गणित नीचे भी चला गया था, उसके बावजूद भी कलेक्शन अच्छा रहा। तो कुल मिलाकर जीएसटी रेवेन्यूज की वर्ब हैड ग्रोन, हैड के साथ थर्ड फॉर्म है, ग्रो की थर्ड फॉर्म ग्रोन है, ग्रो फर्स्ट फॉर्म होती है, ग्रू होती है सेकंड फॉर्म और ग्रोन होती है थर्ड फॉर्म, ठीक है। तो कुल मिलाकर जीएसटी रेवेन्यू जो है वो 30.8% ग्रो हुआ था 2021-22 में। कहां तक पहुंच गया था? 14.9 लाख करोड़ तक पहुंच गया था। किसके बावजूद? 1 लाख करोड़ का जो स्तर है उससे नीचे जाने के बावजूद 2 महीने तक तो इससे नीचे पहुंच गया था। उस समय हुआ क्या था? उस समय कोविड-19 वेव जो थी वो काफ़ी इंटेंस तरीके से चल रही थी, ठीक है। आज का प्रश्न देखिए, रिवोक का मतलब आपको बताना है। कल वाले प्रश्न का जो आंसर था वो अवॉइड था, ठीक है। अवॉइड आपने किया था, बिल्कुल सही था। रिवोक का आंसर बताइएगा, प्रे है, एवर्ट है, डोज है, कैंसिल है। साथ में लाइक करना ना भूलें और सेशन को अधिक से अधिक शेयर करना ना भूलें। आगे देखिए, द 20% ईयर ऑन ईयर रेवेन्यू अपटिक, अपटिक का मतलब इंक्रीज है, ग्रोथ है। ईयर ऑन ईयर का मतलब साल दर साल है। जब 2 एक जैसी नाउन को प्रेपोजिशन से जोड़ते हैं तो दोनों नाउन सिंगुलर आती हैं। यहाँ पे देख रहे हैं आपकी ईयर
और ईयर दोनों ही सिंगुलर हैं, दोनों ही मतलब सेम नाउन्स हैं, बीच में ऑन प्रेपोजिशन है, तो बोथ शुड बी पुट इन सिंगुलर फॉर्म ओनली। तो 20% जो साल दर साल रेवेन्यू बढ़ोतरी हुई है इस अप्रैल महीने में, कुड बी सीन, इसको देखा जा सकता है एज ए कंफर्टिंग सिग्नल, एक राहत देने वाले संकेत के रूप में अबाउट 22-23 रेवेन्यू प्रोस्पेक्ट्स। प्रोस्पेक्ट्स का मतलब होता है पॉसिबिलिटी, मतलब किस बारे में ये देख सकते हो कि भाई आपका 2022-23 में जो है वो काफ़ी अच्छी संभावना बनी हुई है फॉर पॉलिसी मेकर्स, नीति निर्माताओं के लिए, एट द सेंटर एंड द स्टेट्स, जो नीति निर्माता स्टेट में काम करते हैं या केंद्र स्तर पे काम करते हैं उनके लिए। हुज ट्रेजरीज, ट्रेजरी जो है वो एक विभाग है जो कि खजाने को संभालता है, फंडिंग को संभालता है, फंडिंग का कलेक्शन करता है, फंड कलेक्शन करता है, डिसबर्स करता है, उसको बोलते हैं। जिनका अब ये सेंटर और स्टेट के लिए जो पॉलिसी मेकर्स हैं उनके लिए उनकी ट्रेजरीज जो हैं वो फ्रेट अबाउट, फ्रेट का मतलब चिंतित हैं, नर्वस हैं, किसको लेकर, प्रोस्पेक्ट संभावना होती है, इनकम फॉलिंग ऑफ ए क्लिफ, उनको लगता है कि आय जो है काफ़ी तेज़ी से नीचे गिरेगी। फ्रॉम दिस जुलाई, इस जुलाई से, इस जुलाई में क्या होगा, जब अश्योर्ड कंपनसेशन, अश्योर्ड का मतलब जिसका आपने एक वादा किया हुआ था, कंपनसेशन का मुआवजा, फॉर इम्प्लीमेंटिंग द जीएसटी कम्स टू एन एंड। तो जब, अब ये स्टेट्स के लिए कह रहा है, स्टेट्स की जो ट्रेजरीज हैं वो चिंतित हैं इसको लेकर कि यहाँ पे उनकी आय नीचे गिरने वाली है। कारण है कि अभी तक तो सरकार जो है, केंद्र सरकार उनको कंपनसेशन देती रही है। एक्चुअल में हुआ ये था कि जब जीएसटी इंप्लीमेंट किया गया था तो केंद्र सरकार ने वादा किया था स्टेट से कि भी तुम्हारी आय पे फर्क नहीं पड़ने देंगे, आपको ज़्यादा नुकसान नहीं होने देंगे, आपके नुकसान की भरपाई हम करेंगे, कंपनसेशन हम देंगे। तो अभी क्या है, जुलाई के बाद ये जुलाई से ये जो जीएसटी जो इम्प्लीमेंटिंग मतलब लागू करना है, जीएसटी को लागू करना, कम्स टू एन एंड मतलब अंत होना, तो ये एंड हो जाएगा। ठीक है, ये कंपनसेशन जो है ये एंड हो जाएगा, नहीं मिलेगा, तो इससे इनकी जो आय है वो गिर जाएगी, ऐसा इनको चिंता है। ठीक है, तो फिर से देखिएगा कहाँ से लेकर चलना है, इससे अपटिक जो है ये सब्जेक्ट हो गया। तो 20% साल दर साल जो रेवेन्यू बढ़ोतरी है इस अप्रैल, तो कुड बी सीन, ये पैसिव है, बी के साथ थर्ड फॉर्म, तो ये अपटिक की वर्ब है। इसको इस रूप में देख सकते हैं, कंफर्टिंग सिग्नल, सिग्नल नाउन है, कंफर्टिंग एडजेक्टिव है, ए यहाँ पे डिटर्मिनर है। अबाउट 22-23 रेवेन्यू प्रोस्पेक्ट्स, किस बारे में देख सकते हैं कि 2022-23 का जो रेवेन्यू प्रोस्पेक्ट्स है उसको लेकर, किसके लिए, जो सेंट्रल और स्टेट्स में पॉलिसी मेकर्स हैं उनके लिए। अब स्टेट्स की अगर बात करें तो स्टेट्स को यहाँ पे चिंता इस बात की है कि उनकी आय के गिरने की संभावना है, काफ़ी तेजी से गिरेगी, अचानक गिरेगी। ट्रेजरीज की वर्ब आर फ्रेटिंग है। ठीक है, कैसे, ये जुलाई से गिरेगी, जुलाई वक्त की बात है, समय की बात है, इसलिए व्हेन का प्रयोग है। जब अश्योर्ड कंपनसेशन है, कंपनसेशन नाउन है, अश्योर्ड एडजेक्टिव है, दैट डिटर्मिनर है, तो जब जो जिसका वादा किया गया था कंपनसेशन का, है ना, किस लिए, जीएसटी इंप्लीमेंट करने के लिए इन्होंने कंपनसेशन का वादा किया था केंद्र सरकार ने, वो वादा अब ये कंप्लीट होने वाला है। ठीक है 5 साल का प्रॉमिस था, 5 साल पूरे हो जाएंगे, तो अब इससे इनको लग रहा है कि हमारी इनकम गिरेगी। कंपनसेशन सेस लेवीज, देखो सेस क्या होता है, सेस होता है कि जब आप कोई एक स्पेसिफिक पर्पज से एक टैक्स लगाओ, जैसे आपने कहा एजुकेशन सेस, तो एजुकेशन के नाम पर आप टैक्स ले रहे हो, हेल्थ सेस, तो हेल्थ के नाम पर आप सेस ले रहे हो। ठीक है, तो ऐसे कंपनसेशन सेस है, आप इसलिए लगा रहे हो टैक्स कि आपको कंपनसेट करना है स्टेट्स को, तो ऐसे करके इस प्रकार के टैक्स को बोलते हैं सेस। तो स्पेसिफिक पर्पज के लिए लगाया गया टैक्स क्या कहलाता है, सेस। कंपनसेशन सेस लेवीज विल परसिस्ट, परसिस्ट का मतलब होता है कंटिन्यू, जारी रहना। तो कह रहा है कि कंपनसेशन सेस लेवीज, जो मुआवजे को लेकर जो सेस लगाया गया है, टैक्स लगाया गया है, वो जारी रहेगा। कब तक, कम से कम मार्च 2026 तक जारी रहेगा। ठीक है, बट दे विल बी यूज्ड, लेकिन ये जो लेवीज हैं इनका, इनके लिए दे आ रहा है, प्रोनाउन है, विल बी यूज्ड, इनका इस्तेमाल किया जाएगा, किस लिए, पे ऑफ स्पेशल बोरोइंग्स ऑफ 2021, जो विशेष रूप से उधार लिया गया था 2020-21 में, उसको चुकता करने के लिए। पे ऑफ के दो मतलब होते हैं, एक तो होता है सक्सीड होना, सफल होना, यहाँ पे पे ऑफ का मतलब है जो कर्जा आपने लिया है उसको चुकता करना। ठीक है, टू ब्रिज, किस लिए, ब्रिज मतलब भरपाई करने के लिए। रिड्यूस द गैप, बताया था मैंने आपको, रेवेन्यू शॉर्टफॉल्स, शॉर्टफॉल्स का मतलब कमी, जो आय होनी थी उसमें जो कमी रह गई थी उसमें। एंड रिकम्पन्स स्टेट्स, और स्टेट्स को जो रिकम्पन्स करना था, रिकम्पन्स का मतलब क्या था, कंपनसेट करना था, मेकअप फॉर करना था, उस गैप को कम करने के लिए। तो लेवीज की वर्ब है वो विल परसिस्ट है, टिल है वो टाइम मतलब एक कंजंक्शन है वैसे, तो ये किसके लिए आ रहा है, ये कब तक, तो कह रहा है कंपनसेशन सेस लेवीज जो हैं वो जारी रहेंगी, कब तक, कम से कम 2026 तक। ठीक है, यहाँ पे टिल जो है प्रेपोजिशन है क्योंकि आगे सीधा ऑब्जेक्ट दे रखा है, बट यहाँ कंजंक्शन हो गया। लेकिन अब लेवीज नाउन है, नाउन की जगह जो शब्द आएगा वो क्या कहलाएगा,
प्रोनाउन, और ये पैसिव वॉइस है, ठीक है। तो इन लेवीज का इस्तेमाल किया जाएगा किसके लिए? स्पेशल बोरोइंग्स जो थी 2020-21 की, उनको पे ऑफ करने के लिए। किस लिए पे ऑफ करना है? ताकि जो रेवेन्यू शॉर्टफॉल है और रिकम्पेंस करना था स्टेट्स को, उनके बीच का जो गैप है उसको कम करने के लिए। द सेंटर नीड्स, ठीक है, एक तो यहाँ पे ब्रिज करने के लिए रेवेन्यू शॉर्टफॉल्स को, तो रेवेन्यू शॉर्टफॉल जो रहे थे उसकी भरपाई करने के लिए, और स्टेट्स को कंपनसेट करने के लिए इसका प्रयोग किया जाएगा। द सेंटर नीड, सेंटर की वर्ब नीड्स है। अ मैकेनिज्म, मैकेनिज्म का मतलब होता है सिस्टम। तो केंद्र सरकार को जरूरत है एक सिस्टम की, किस लिए? कि वो पेमेंट को एक्सपेडाइट करें ऑफ आउटस्टैंडिंग कंपनसेशन। आउटस्टैंडिंग का मतलब ड्यूज है, बकाया है। कंपनसेशन मतलब जो भरपाई करनी थी, क्षतिपूर्ति करनी थी। ड्यूज टू स्टेट, जो स्टेट्स के लिए बकाया है, कितना है? 78,700 ओड करोड़। ओड का मतलब थोड़ा सा अधिक, लिटिल मोर, अ लिटिल मोर, थोड़ा सा ज़्यादा, इससे कुछ ज़्यादा बकाया है। और 4 मंथ्स ऑफ ड्यूज, या फिर यूँ कहें कि 4 महीने का बकाया है, ठीक है। तो केंद्र सरकार को जरूरत है एक सिस्टम की कि वो जो बकाया राशि है जो स्टेट्स मांगते हैं, इनके केंद्र सरकार के 78,700 करोड़ के लगभग बकाया है, उससे कुछ ज़्यादा बकाया है, या फिर यूँ कहें कि 4 महीने का ड्यूज़ है, उसको फटाफट से पेमेंट करवाए। इसके लिए एक सिस्टम इसको चाहिए, उसकी ज़रूरत है। द फाइनेंस मिनिस्ट्री हैज़ ब्लेम्ड, जो वित्त मंत्रालय है उसने दोष लगाया है किस पे? इनएडिक्वेट बैलेंस। इसने कहा है कि भाई हमारे पास तो बैलेंस जो है वो पर्याप्त नहीं है। इनएडिक्वेट का मतलब इनसफिशिएंट है, सफिशिएंट नहीं है। इन द कंपनसेशन सेस फंड, और ये बैलेंस कहाँ की बात कर रहा है? इस फंड में। ये वो फंड है जो कंपनसेशन सेस से बनाया गया था, ठीक है। एंड प्रोमिस्ड, और इसने इस मंत्रालय ने वादा किया है टू पे अप एज एंड व्हेन, कि हम भुगतान तो कर देंगे। कब करेंगे? एज एंड व्हेन एक फ्रेज है, ये उस समय भुगतान करेंगे जब ऐसा हो जाएगा, ठीक है। एज एंड व्हेन का मतलब उस समय जब ऐसा होगा। क्या होगा? द रिक्विजिट सेस एक्रूज। रिक्विजिट का मतलब होता है नेसेसरी, सेस का मतलब बताया मैंने आपको, स्पेसिफिक पर्पज के लिए लगाया गया टैक्स। एक्रू का मतलब होता है इंक्रीज ओवर द पीरियड ऑफ टाइम, ठीक है। तो धीरे धीरे जब ये जो आवश्यक सेस है वो बढ़ता है, वैसे वैसे हम भुगतान कर देंगे। तो फाइनेंस मिनिस्ट्री की वर्ब है हैज़ ब्लेम्ड है, इसी की वर्ब प्रॉमिस्ड है, और ये हैज़ प्रॉमिस्ड ही पढ़े, इसने हैज़ को रिपीट नहीं किया है, ठीक है। तो वित्त मंत्रालय ने क्या किया है? ब्लेम किया है, इनएडिक्वेट ब्लेम, मतलब इसने पूछा कि भाई आपने भुगतान किया क्यों नहीं? तो उन्होंने कहा पैसा ही नहीं है। पैसा किस में नहीं है? इस फंड में नहीं है। ये फंड कौन सा है? जो कंपनसेशन सेस से जो फंड इकट्ठा किया गया तो उसमें पैसा नहीं है। और क्या कहा? वादा करते हैं कि हम पेमेंट कर देंगे। कब कर देंगे? जब जो आवश्यक सेस जो है वो धीरे धीरे बढ़ेगा, तब हम पेमेंट कर देंगे। इफ ओवरऑल जीएसटी कलेक्शन सस्टेन, सस्टेन का मतलब कंटिन्यू है, जारी रहना है, परसिस्ट है। तो अगर कुल मिलाकर जीएसटी कलेक्शन जो है वो जारी रहता है अराउंड अप्रैल लेवल्स, कहाँ तक? मतलब कंटिन्यू करता है, मेंटेन रहता है, ये मान लो। तो ये अप्रैल का जो स्तर है वैसे ही स्तर अगर बनाए रखता है। अ डायलॉग विद स्टेट्स ऑन देयर पेंडिंग ड्यूज, तो जो वार्तालाप है, बातचीत है, किसके साथ? राज्यों के साथ। किस चीज़ को लेकर? उनका जो बकाया राशि है उसको लेकर। अलोंग विद दोज, ठीक, किन के साथ साथ? दैट विल एक्रू फ्रॉम नाउ टिल जून। तो बकाया राशि तो है ही, साथ में वो राशि भी है जो कि अब इकट्ठा होनी शुरू हो जाएगी, अब से लेकर जून तक। कुड बिकम लेस थॉर्नी, तो ये जो चीज़ है ये अब लेस थॉर्नी हो सकता है, कम विवादास्पद हो सकता है। थॉर्नी का मतलब है कंट्रोवर्शियल या प्रॉब्लमेटिक। कंट्रोवर्शियल एडजेक्टिव है भैया, या फिर प्रॉब्लमेटिक, ठीक है। तो अगर ओवरऑल जीएसटी कलेक्शंस, ये हो गए इसकी बात, भाई सीधी सी बात है, पैसा आएगा तो बंट जाएगा। तो अगर है कि जितना जिस हिसाब से पैसा कमा रहे हो ना आप जीएसटी से, वही लेवल अगर रहा तो कोई दिक्कत नहीं है, बातचीत हो जाएगी आराम से, वरना तो विवाद उभरेगा ही अगर पैसा नहीं दोगे आप स्टेट्स को। तो अगर कुल मिलाकर जो जीएसटी कलेक्शंस हैं वो अप्रैल के लेवल्स के जैसे मेंटेन रहते हैं, तो जो बातचीत है स्टेट्स के साथ किसको लेकर? उनके पेंडिंग ड्यूज को लेकर। देयर यहाँ पे स्टेट्स के लिए है, पेंडिंग एडजेक्टिव है, ड्यूज नाउन है, बकाया राशि को लेकर। साथ में वो राशि भी है, यहाँ पे वो ड्यूज भी हैं जो कि अब से इकट्ठा होने शुरू होंगे जून तक। भी जून तक तो दोगे ना आप, तो अब से इकट्ठा होकर जून तक चलेंगे। तो ये जो डायलॉग है ना वो कुड बिकम लेस थॉर्नी। कुड यहाँ पॉसिबिलिटी बता रहा है, कुड मॉडल है तो बेस फॉर्म है, लेस डिटर्मिनर है, लेस यहाँ पे लिटिल की डिग्री कंपैरेटिव है, थॉर्नी का मतलब कॉम्प्लिकेटेड या कंट्रोवर्शियल है, एडजेक्टिव है। तो ये बातचीत थोड़ी सी कम विवादास्पद हो सकती है। बट द कॉन्वर्सेशन नीड्स टू बिगिन सून, लेकिन लेखक कह रहा है जो बातचीत होनी है वो जल्दी शुरू होने की जरूरत है। कॉन्वर्सेशन की वर्ब है नीड्स। द जीएसटी काउंसिल विच हैज़ नॉट मेट प्रॉपरली, तो जीएसटी परिषद जो कि अभी प्रॉपर तरीके से इनकी मुलाकात नहीं हुई है। कब से? सितंबर 2021 से। सितंबर 2021 से लेकर अब तक प्रॉपर तरीके से इनकी मीटिंग नहीं हो पाई है। मस्ट बी कन्वीन्ड, कन्वीन का मतलब होता है कम टुगेदर या ब्रिंग टुगेदर,
फॉर अ मीटिंग, कम टुगेदर और ब्रिंग टुगेदर फॉर अ मीटिंग। ठीक है, किसी मीटिंग के लिए साथ आना या साथ लेकर आना, इकट्ठे करना, उसको बोलते हैं। तो जीएसटी परिषद जो है उसकी मीटिंग होनी चाहिए एट द अर्लीस्ट, जल्द से जल्द। अर्लीस्ट है वो अर्ली की डिग्री सुपरलेटिव है। ठीक है, हाईएस्ट, हायर टैक्स इनफ्लोज, हायर मतलब कहीं ज़्यादा, टैक्स इनफ्लोज का मतलब अंदर आना, इनफ्लो मतलब जैसे इनकम होती है उसको, आउटफ्लो का मतलब बाहर जाना। ठीक है, तो जो काफ़ी ज़्यादा मात्रा में टैक्स आ रहा है। बैक्ड मतलब सपोर्टेड, जिसको सपोर्ट प्राप्त है किसका, बाई इम्प्रूव्ड कंप्लायंस, इम्प्रूव्ड सुधरा हुआ, कंप्लायंस का मतलब होता है आज्ञा का पालन करना, कंप्लायंस बनता है कंप्लाई से, कंप्लाई वर्ब है, कंप्लायंस है वो नाउन है, कंप्लाई का मतलब होता है टू ओबे, आज्ञा का पालन करना। ठीक, तो हायर टैक्स इनफ्लोज जो सपोर्टेड है किसके द्वारा, इम्प्रूव्ड कंप्लायंस के द्वारा, उस कंप्लायंस के द्वारा सुधरा है, मतलब लोग टैक्स पे करना शुरू कर दिए हैं। शुड गिव द काउंसिल, तो ये जो इनफ्लोज है इससे क्या होना चाहिए, शुड यहाँ पे प्रोबेबिलिटी पॉसिबिलिटी बता रहा है, स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटी बता रहा है, तो इससे क्या होगा, इससे जो काउंसिल है उसको क्या मिलेगा, अधिक फ्लेक्सिबिलिटी मिलेगी। किस लिए, कि वो अप्रोच कर पाएगी इंपेंडिंग रैशनलाइजेशन ऑफ द जीएसटी रेट स्लैब्स। रेट स्लैब क्या है, खास प्रकार के कुछ मतलब टैक्स देखो अलग अलग स्तर पे लग रहा है, कोई हेल्थ के लिए अलग टैक्स है, एजुकेशन के लिए अलग टैक्स है, इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए अलग टैक्स है, कुछ घरेलू आइटम्स है उसके लिए अलग टैक्स है, लेकिन कुछ आर्टिकल्स को इसने क्या किया, एक जगह पे रखा, उन पर एक जैसा टैक्स लग रहा है, कुछ आइटम्स की कैटेगरी बना दी, उस पर एक जैसा टैक्स लग रहा है, तो एक अलग कैटेगरी के लिए एक खास प्रकार का टैक्स लगा दिया, उसे कहा गया जीएसटी रेट स्लैब। रैशनलाइजेशन का मतलब है ये बताना कि जीएसटी रेट स्लैब बिल्कुल ठीक है, रैशनलाइज मतलब तर्कसंगत एक सिद्ध करना कि हमने ठीक किया है। ठीक है, तो ये जो काफ़ी ज़्यादा पैसा आ रहा है ना इनके पास, काउंसिल के पास, तो काउंसिल को मिल रही है फ्लेक्सिबिलिटी, किस लिए, कि वो इम्पेंडिंग, इम्पेंडिंग का मतलब होता है एट हैंड, जो नज़दीक है, जो इमिनेंट है, एडजेक्टिव है ये, इमिनेंट है, एट हैंड है, तो इनको फ्लेक्सिबिलिटी ये मिल रही है कि जीएसटी रेट स्लैब्स के बारे में जो रैशनलाइज उन्होंने करना था कि हमने जीएसटी रेट स्लैब को बिल्कुल ठीक तरीके से बनाया है, उसको ये कर सकते हैं बियॉन्ड अ मेयर स्क्रैम्बल, बियॉन्ड प्रपोजिशन है, किसके परे जाकर, केवल, मेयर का मतलब होता है ओनली, स्क्रैम्बल का मतलब होता है जल्दीबाजी करना कोई चीज़ प्राप्त करने के लिए, स्क्रैम्बल का मतलब है, आप यूँ कह सकते हो, यूँ कह सकते हो हरी इन गेटिंग समथिंग, किसी भी चीज़ को प्राप्त करने में जल्दीबाजी जो है उसको बोलते हैं स्क्रैम्बल। किसके परे, केवल आप जल्दीबाजी कर रहे हैं, किसको, कॉफर्स, कॉफर्स का मतलब होता है ट्रेजरी या एक्सचेकर, मतलब खजाना, खजाने को भरने के लिए, एंड फैक्टर इन, फैक्टर इन का मतलब होता है इंक्लूड समथिंग, कोई कैलकुलेशन जब आप करते हो, कोई गणित जब बिठाते हो, उसमें जो जो कारक आप इंक्लूड करते हो उसको बोलते हैं फैक्टर इन। और फैक्टर इन करें, लार्जर मतलब अधिक बड़े स्तर के, सोशियो इकोनॉमिक कंसिडरेशन मतलब सामाजिक आर्थिक जो भी कंसिडरेशन, जो भी आपके सोच विचार है, उन सब चीज़ों को। फिर समझिए, हायर टैक्स इनफ्लोज जिसको सपोर्ट प्राप्त है इम्प्रूव्ड कंप्लायंस। भाई हायर टैक्स इनफ्लो कैसे हो रहा है, क्योंकि लोग यहाँ पे अधिक मात्रा में टैक्स अब जमा करा रहे हैं, तो इसके चलते अब ये जो इनफ्लोज हैं इससे क्या होना चाहिए, इस काउंसिल को ज़्यादा फ्लेक्सिबिलिटी मिलेगी, किस लिए, कि वो जो इम्पेंडिंग रैशनलाइजेशन है जीएसटी रेट स्लैब्स का, उसको अप्रोच कर सकता है, किसके परे, केवल एक ही काम करता आया है अभी तक तो, कि जल्दीबाजी बरतता आया है ये काउंसिल कि खजाने को भरा जाए, है ना, तो इससे परे जाकर ये काम हो सकता है, और साथ में शामिल किया जा सकता है बड़े स्तर के सामाजिक आर्थिक जो सोच विचार हैं, जो बिंदु हैं जिन पर विचार किया जाना चाहिए, उनको शामिल किया जा सकता है, उसके परे जाकर ये चीज़ हो जाएगी। द सेंटर विच कॉल्ड द अप्रैल इनफ्लोज अ साइन ऑफ फास्ट रिकवरी, केंद्र सरकार, विच रिलेटिव प्रोनाउन है, केंद्र सरकार के लिए है, जिसने क्या किया, इसने कहा कि अप्रैल में जो इनफ्लोज रहा, अप्रैल की जो इनकम रही, वो एक संकेत है किसका, कि तेज गति से रिकवरी हो रही है। मस्ट ऑल्सो स्टेट, अब केंद्र सरकार की वर्ब है मस्ट, स्टेट है, स्टेट का मतलब यहाँ पे से है, कहना है, ऑल्सो है वो एडवर्ब है, नाउन मैन वर्ब से पहले लगता है, मस्ट आ गया तो ऑब्लिगेशन बताएगा, मॉडल ऑक्सिलरी है, मस्ट का प्रयोग हम जोड़ देने के लिए करते हैं, ऑब्लिगेटरी स्टेटमेंट्स को डिनोट करने के लिए करते हैं, ठीक है, जरूर से ज़रूर ऐसा होना चाहिए इसके लिए करते हैं, तो केंद्र सरकार को जरूर से ये भी बताना चाहिए वेदर दीज रेवेन्यू लेवल्स वारंट, वारंट का मतलब होता है टू मेक नेसेसरी, आवश्यक बना देना, कि क्या ये जो रेवेन्यू लेवल्स हैं, दीज यहाँ पे डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव है क्योंकि आगे नाउन लगा रखा है, अगर नाउन नहीं होता आगे तो इसे डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन कहा जाता,
कि क्या ये जो रेवेन्यू लेवल्स हैं इनके लिए ज़रूरत है फिर से सोचने की, रीथिंक की, ऑफ इट्स कंसर्न, किस बारे में, जो उनकी चिंता है उसको लेकर, दैट द इफेक्टिव जीएसटी टैक्स रेट हैड स्लिप्ड फ्रॉम द रेवेन्यू न्यूट्रल रेट एनविजिज्ड एट इट्स लॉन्च। क्या? दैट इट्स इफेक्टिव जीएसटी टैक्स रेट, कि जो इसकी प्रभावी जीएसटी टैक्स रेट है वो हैड स्लिप, वो नीचे गई थी, गिरी थी, फिसली थी। कहाँ से? रेवेन्यू न्यूट्रल रेट इनविजिज्ड एट इट्स लॉन्च, जब इसको लॉन्च किया गया था उस समय जो रेवेन्यू न्यूट्रल रेट परिकल्पना जिसकी की गई थी, इनविजिज का मतलब होता है एक प्रकार से इमेजिन करना कि भविष्य में ये घटित होगा, ऐसा मान के चलना, उसको बोलते हैं इनविजिज करना। फोरसी कह सकते हो, फोरटेल कह सकते हो, फोरसी, फोरटेल। एक बार फिर समझिए, सेंटर है इसकी वर्ब है मस्ट स्टेट, विच है वो इस सेंटर के लिए इसकी वर्ब है कोल्ड। तो केंद्र सरकार जिसने कहा कि अप्रैल का जो इनफ्लो है वो संकेत है कि फास्टर रिकवरी चल रही है, उसको ये भी बताना चाहिए कि क्या ये जो रेवेन्यू लेवल्स हैं इनको वापस से सोचने की ज़रूरत है। किस बारे में सोचना है? इसकी चिंताओं के बारे में। चिंता किस चीज़ को लेकर है? कि जो इफेक्टिव जीएसटी टैक्स रेट है वो स्लिप हो गई थी, जो प्रभावी जीएसटी टैक्स रेट है वो गिरी थी। किससे? जब इसको लॉन्च किया गया था जीएसटी को, उस समय जो परिकल्पना की गई थी कि इतना रेवेन्यू न्यूट्रल रेट का मतलब हो गया कि हमें रेवेन्यू मतलब नहीं है, हमें कम से कम इतना टैक्स लगाना है, उससे ये गिरा था टैक्स रेट, है ना। तो इस चिंता के बारे में फिर से सोचने की ज़रूरत है क्या, ये भी इसको बताना चाहिए। अ क्लियर एक्नॉलेजमेंट, एक्नॉलेजमेंट का मतलब कन्फेशन है, एडमिटेंस है, स्वीकार करने की प्रक्रिया है। क्लियर एडजेक्टिव है, एपेरेंट है, ऑब्वियस है। तो एक स्पष्ट रूप से कन्फेशन इज ऑल्सो नीडेड, ये भी ज़रूरत है, इसकी भी ज़रूरत है। इसकी वर्ब इज है, ऑल्सो एडवर्ब है, नीडेड मैन वर्ब है, दैट कंजंक्शन है। द हायर रेवेन्यूज आर नॉट सोलेली, सोलेली का मतलब ओनली, केवल एक मात्र। ड्रिवन का मतलब उत्प्रेरित, स्टिमुलेट कह सकते हो, है ना, स्पर कह सकते हो। रीबाउंड का मतलब होता है बाउंस बैक, बाउंस बैक, फिर से उछाल आना। इन इकोनॉमिक एक्टिविटी, तो कह रहा है एक क्लियर एक्नॉलेजमेंट, एक स्पष्ट रूप से जो कन्फेशन है उसकी भी जरूरत है। क्या? कि द हायर रेवेन्यूज आर नॉट सोलिडली ड्रिवन, के जो हायर रेवेन्यूज हैं, जो उच्च स्तरीय, जो मतलब काफ़ी ज़्यादा जो पैसा आ रहा है, वो केवल इससे ही प्रेरित नहीं है कि इकोनॉमिक एक्टिविटी के अंदर रिबाउंड आया है, कि आर्थिक क्रियाएं जो है बाउंस बैक किया है, केवल इससे ही नहीं है। ये भी समझना और इस बात को स्वीकार करना जरूरी है। परसिस्टेंटली मतलब कंटिन्यूसली। हायर इनपुट कॉस्ट, इनपुट का मतलब लागत है, तो ऊंची जो लागत कीमत है, भाई आप कोई सामान खरीदते हो और उसको बेचना है, तो आप जिस राशि पर खरीद रहे हो वो आपकी इनपुट कॉस्ट है, ठीक है। लगातार जो काफ़ी ज़्यादा लागत कीमत बनी हुई है, फेसिंग प्रोड्यूसर्स, जो लागत कीमत कौन फेस कर रहा है? प्रोड्यूसर, जो भी उत्पादन कर रहे हैं कोई चीज़ का। फॉर अ ईयर, एक साल से ऐसा चल रहा है। एंड देर एक्सेलरेटिंग, एक्सेलरेटिंग तेज गति से। पास थ्रू टू कंज्यूमर्स, पास थ्रू का मतलब है जब लागत कीमत ज़्यादा है तो डेफिनेटली कंज्यूमर को ज़्यादा पे करना पड़ेगा। मान लीजिए पेन है, इसको बनाने में पहले 2 रुपये लगा करते थे, तो इसको 5 में बेच दिया जाता था, लेकिन अभी इसको बनाने में ही 3 रुपये लगने लग गए, तो फिर 5 में बेचना संभव नहीं है। फिर ये आपके लिए कॉस्ट बढ़ेगी, 6 रुपये 7 रुपये जो भी कॉस्ट है वो बढ़ेगी, उसको बोलते हैं पास थ्रू इफेक्ट, ठीक है। तो लगातार जो हायर इनपुट कॉस्ट है जो फेस कर रहे हैं प्रोड्यूसर्स 1 साल से, और उसके बाद में कंज्यूमर को ज़्यादा पैसा पे करना पड़ रहा है। सीन इन हायर रिटेल इन्फ्लेशन, ये कहाँ दिख रही है चीज़? ये दिख रही है कि खुदरा महंगाई जो है काफ़ी ज़्यादा बढ़ गई है। तो ये जो कॉस्ट हैं हैव कंट्रीब्यूटेड टू, इसने भी इसमें योगदान दिया है, ठीक है। अलॉन्ग विद टाइटर इनपुट क्रेडिट नॉर्म्स, किसके साथ साथ? जो काफ़ी सख्त इनपुट क्रेडिट नॉर्म्स, नॉर्म्स का मतलब नियम। इनपुट क्रेडिट क्या होता है? जैसे आपने टैक्स पे करना है कोई आउटपुट पर, जो चीज़ बन चुकी है उस पर टैक्स पे करना है, लेकिन अगर आपने इनपुट, जब लागत मतलब जो आपने इनपुट कॉस्ट पे कर दी है और आप आउटपुट कॉस्ट पे कर रहे हो, तो आप ये कह सकते हो कि भाई मैंने इनपुट में कॉस्ट पे कर रखी है ऑलरेडी, तो मैं इतना पैसा पे नहीं करूँगा। उन दोनों का जो अंतर होगा इनपुट का और आउटपुट का, उसको मैं यहाँ पे पे करूँगा, उसको बोलते हैं इनपुट क्रेडिट, ठीक है। साथ साथ में यहाँ पे काफ़ी सख्त नियम है इनपुट क्रेडिट को लेकर, इंट्रोड्यूस्ड इन द यूनियन बजट, जो कि
पेश किया गया था यूनियन बजट, उसके अंदर बताया गया था। ठीक है, परसिस्टेंटली कंटिन्यूअसली होता है, एडवर्ब है। तो लगातार जो काफ़ी ज़्यादा इनपुट कॉस्ट बनी हुई है जो प्रोड्यूसर्स फेस कर रहे हैं 1 साल से, और उसके बाद में तेज़ गति से जो कंज्यूमर्स के पास ये जा रहा है, कंज्यूमर्स को ज़्यादा पैसा पे करना पड़ रहा है, और ये चीज़ कहाँ दिख रही है, खुदरा महंगाई में जो बढ़ोतरी है वहाँ दिख रही है। तो ये जो हायर इनपुट कॉस्ट हैं इसने भी यहाँ पे योगदान दिया है। मतलब केवल इकोनॉमिक एक्टिविटी में बाउंस बैक करने से ही नहीं बढ़ रहा है, यहाँ पे इनपुट कॉस्ट ज़्यादा बढ़ी है, इस कारण से भी पैसा यहाँ पे जीएसटी ज़्यादा देना पड़ रहा है। साथ साथ में काफ़ी सख्त यहाँ पे इनपुट क्रेडिट को लेकर नियम बनाए गए हैं जो कि यूनियन बजट के अंदर पेश किया गया था उसमें। तो ये चीज़ें इसके कारण भी बढ़ रही हैं, जीएसटी रेवेन्यू इस कारण भी बढ़ रहा है। दैट रेवेन्यू ग्रोथ फ्रॉम गुड्स इंपोर्ट्स हैज आउटपेस। आउटपेस का मतलब होता है आउटशाइन, या फिर आप इसे कह सकते हो एक्लिप्स, आगे निकल जाने को बोलते हैं। ठीक है, आगे निकल जाना। तो रेवेन्यू ग्रोथ जो आय है उसमें जो ग्रोथ हो रही है फ्रॉम गुड्स इंपोर्ट्स, किससे, सामान के आयात से। अब ये ग्रोथ जो है इसने आउटपेस कर दिया है, ये आगे निकल चुकी है किससे, डोमेस्टिक ट्रांजैक्शन से। जो घरेलू ट्रांजैक्शन होता है उसकी बजाय जो गुड्स का इंपोर्ट होता है वो ज़्यादा आगे निकल चुका है। सिग्निफिकेंटली मतलब बहुत ज़्यादा, कंसिडरेबली को बोलते हैं। सिग्निफिकेंटली का मतलब होता है काफ़ी ज़्यादा, कंसिडरेबली, इन रिसेंट मंथ्स, हाल ही के महीनों में। तो ये जो चीज़ हुई है इस पूरे के लिए इसने लगाया दैट। इसकी वर्ब है, ये सजेस्ट है, ऑल्सो है, वो एडवर्ब है, मैन वर्ब से पहले है। तो ये दर्शाता है क्या, इंडियाज कंजम्पशन स्टोरी इज येट टू फुली रीसरफेस, कि भारत का जो उपभोग वाली कहानी है वो अभी भी पूरी तरीके से रीसरफेस का मतलब फिर से उसी लेवल पर नहीं आई है। री का मतलब पुनः, सरफेस का मतलब उभर कर आना, तो फिर से ये उसी लेवल पर नहीं आई है, यूँ कह सकते हो। अभी भी इसको पूरी तरीके से रीसरफेस होना बाकी। ठीक है, फिर समझना। तो रेवेन्यू ग्रोथ जो होनी है किससे, गुड्स इंपोर्ट से, सामान के आयात से, उसने डोमेस्टिक ट्रांजैक्शन को पीछे छोड़ दिया है काफ़ी ज़्यादा हाल ही के महीनों में। तो ये जो कहानी है दर्शाती है कि भारत की जो कंजम्पशन वाली स्टोरी है, उपभोग जो है वो अभी भी उस लेवल पे नहीं है जो होना चाहिए था। कहने का मतलब उपभोग अगर ज़्यादा होता तो डेफिनेटली भारत में जो ट्रांजैक्शन हो रहे हैं घरेलू स्तर पर हमारे देश के भीतर, उससे आय ज़्यादा होती, लेकिन आय ज़्यादा इससे नहीं होकर गुड्स के इम्पोर्ट से हो रही है। ठीक है, अर्जेंट पॉलिसी एक्शन इज नीडेड, अर्जेंट जरूरी पॉलिसी एक्शन की आवश्यकता है। रेन इन का मतलब होता है कंट्रोल, इन्फ्लेशन का मतलब होता है महंगाई, रेली का मतलब होता है यहाँ पे इंक्रीज। तो जो महंगाई में बढ़ोतरी हो रही है उसको कंट्रोल करने के लिए अर्जेंट पॉलिसी एक्शन की जरूरत है। और क्या करने की जरूरत है, बोल्स्टर, बोल्स्टर का मतलब है स्ट्रेंथन। मैंने पहले ही कहा था बहुत सारे नए वर्ड्स मिलेंगे आज। स्ट्रेंथन का मजबूती देना है, सपोर्ट करना है। कंज्यूमर सेंटीमेंट, और जो कंज्यूमर सेंटीमेंट है उसको स्ट्रेंथन, उसको मजबूती देने की आवश्यकता है, ताकि क्या हो, सो एज टू, ये नोट ना पढ़ के सो एज टू पढ़ लो एक बार। सो एज टू का मतलब होता है इन ऑर्डर टू, चूंकि नोट लगा दिया तो ताकि ऐसा ना हो, क्या नहीं हो, सिंक होप्स ऑफ मोर इन्वेस्टमेंट, कहीं ऐसा ना हो कि अधिक निवेश की जो हमारी आशाएं हैं वो गिरे। सिंक का मतलब नीचे की तरफ जाना। फास्टर ग्रोथ एंड इवन ग्रेटर रेवेन्यूज, और किसकी आशाएं हैं कि ग्रोथ काफ़ी बढ़ेगी और जो है रेवेन्यूज जो हैं वो काफ़ी ज़्यादा होगा। इनकी जो आशा है वो कहीं नीचे ना चली जाए। तो अर्जेंट पॉलिसी एक्शन की ज़रूरत है, किस लिए, इन्फ्लेशन में बढ़ोतरी को कंट्रोल करने के लिए, और किसके लिए, कंज्यूमर सेंटीमेंट को स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए, कि कंज्यूमर जो है, उपभोक्ता है, उसका सेंटीमेंट स्ट्रॉन्ग रहे। इसका मतलब वो पैसा खर्च करे। ठीक है, कहीं ऐसा ना हो, किस लिए, कहीं ऐसा ना हो कि इन्वेस्टमेंट को लेकर, ग्रोथ, फास्टर ग्रोथ को लेकर, और कहीं ज़्यादा रेवेन्यूज़ को लेकर जो हमारी आशाएं हैं वो कम ना हो, वो नीचे की तरफ ना जाएं, इसलिए। तो ये था आज के इस सेशन में। अब मिलेंगे कल एक नए सेशन के साथ, तब तक के लिए नमस्कार, थैंक्स अ लॉट।